हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मर्केंटाइल लॉ एंड बिजनेस लॉ के अंदर, जहां पे आज हम लोग कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक करने वाले हैं। वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों ऐसे टॉपिक है, जब भी बात चलती है कंपनीज एक्ट के बारे में तब ये दोनों चीजें आती है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस उतने ही करने। चैप्टर नंबर 2 और 3 आपका कवर अप हो जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, उसके कुछ वेरियस क्लोजेस बताओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया और हर वक्त आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम ले लो या तो आपके इंटरनल एग्जाम ले लो, ये आएगा आएगा आएगा। फिर उसके बाद अल्टरेशन करना है ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कि भाई आप किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्लॉज को बदल सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है और समझने वाली बात है। भाई मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, वो उसके अलावा दो चीजें होती है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये कुछ हम लोग को क्वेश्चन है जो हम लोग को देखना है और इसको बस इतने से क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अल्टरेशंस ऑफ आर्टिकल्स सेफ रहने के लिए कर सकते हो, पर ये आज तक ऐसा हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर ये कभी भी नहीं पूछा गया है। तो हम लोग इतने क्वेश्चन से उसको समझते करते और देखते क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले समझते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप ऐसा समझो, जो कंपनी है ना वो कोई सुपर हीरो है। उस सुपर हीरो को आपको क्या देना है, पावर देना। आप उसके पावर दे। अब वो जब पावर देने की बात होती है ना सुपर हीरो, तो सुपर हीरो को पावर्स कैसे दे सकते हो, पावर्स कितने दोगे, उसका नाम क्या रखोगे, उसके क्या क्या उसके पास, उसका कहाँ पे वो काम करेगा। जैसे कैप्टन अमेरिका है तो वो अमेरिका के आजू बाजू जो होता है शील्ड, वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसका दायरा कितना होगा, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो वो चीज होती है। जैसे बैटमैन कभी भी उड़ नहीं पाएगा, हाँ वो मशीन लगा के, पर बैटमैन के पास वो बेसिक फ्लाइंग वाली चीज नहीं, पर सुपरमैन के पास। तो ये सुपर हीरो, आपकी कंपनी जो है वो सुपर हीरो, उसका क्या नाम रखोगे, कितना वो पैसेदार होगा, मतलब गरीब होगा या पैसेदार होगा, क्या होगा, किस हिसाब से होगा, क्या क्या चीजें वो कर सकता है क्या नहीं कर, वो सारी चीजें। सो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो ये होता है कि वो बताता है कि इसके पास क्या पावर्स, क्या अथॉरिटी है, बराबर है, इसकी लिमिट्स क्या है, ये सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बता रहा है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसके लिए बना है, ये बनाया हुआ है थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर के लिए, हम लोग बोल रहे हैं इसे आउटसाइडर के लिए। और ये आउटसाइडर के लिए क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये आउटसाइडर को पता चले, हर एक बंदा आके बैठ जाए, भाई बताओ आपकी कंपनी क्या करती है, बताओ आपकी कंपनी, तो कंपनी का मालिक कंटाल जाएगा, वो काम करेगा या क्या करेगा। इसलिए वो बोले भाई हमारा एमओए है, पढ़ लो, उससे आपको सारी बातें पता चले कि कंपनी क्यों आई, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके क्या पावर्स है, उसका कितना कैपिटल है, कौन उसके इनिशियल मेंबर्स है, इसकी कंपनी का नाम क्या है, इसकी रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है, सारी बातें आपको मिल जाएगी, वहां पे कर लो। अब इसके दो रीजन थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक, कंपनी को प्रोटेक्ट करना, बराबर। भाई यहाँ पे एक प्रिजम्पशन होता है कि whenever any outsider is dealing with the company, they have read memorandum of association, मतलब उन लोगों ने memorandum of association पढ़ लिया, तो अगर कुछ दिक्कत आई तो ये थर्ड पार्टी जो होगी वो प्रॉब्लम में फंसेगी। कंपनी बोलेगी भाई हमने तो बोला था एमओए है, देख लो, आपने देख लिया होगा और पढ़ लिया होगा, तभी जाके आप हमारे साथ कंपनी के साथ जुड़े हो, तो ये चीज हो जाए। तो ये थर्ड पार्टी के अंदर। दूसरा, उन लोग का पैसा जो होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर्स, अथॉरिटी और लिमिट। अब मान लो कंपनी जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, शिवालिक, रत्नाकर जैसे यहाँ पे कुछ बिल्डर्स हैं। अब उन लोग की कुछ बिल्डिंग कंपनी होती है, बिल्डिंग कंपनी के अंदर हमने पैसा लगाया था कि शिवालिक समझ के कि वो शिवालिक जो है वो बिल्डिंग बनाएगा, पर उसने क्या कर दिया, केमिकल फैक्ट्री डाल दी और गवर्नमेंट ने उस केमिकल फैक्ट्री को रिजेक्ट कर दिया, उसके पैसे डूब गए, हम रोने लगे। हमने बोला हमने तो सोचा शिवालिक है, तो वो कंपनी बोले भी आपने हमारा मेमोरेंडम पढ़ा था, उसमें लिखा था हम केमिकल फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। या तो कई बार हम उसे बोल सकते हैं, अगर उसके मेमोरेंडम में लिखा हो खाली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो हम उसे बोल सकते हैं भाई तो केमिकल फैक्ट्री लगा रहा है, ये गलत कर रहा है, मुझे मेरे पैसे वापस कर दे, इसके अंदर अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो मेरी जवाबदारी नहीं। तो ये सारी चीजें कंपनी को भी उसके दायरे में रहने के लिए और थर्ड पार्टी को बचाने के लिए, सबके लिए बना। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसका मेन डॉक्यूमेंट होता है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर एक मेन डॉक्यूमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे इसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसके ऑब्जेक्ट होते हैं कि क्या क्या चीज़ें और ये कंपनी किस तरीके से फॉर्म करने के लिए अलाउ की गई है। इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला, द मेंबर हु वांट टू इन्वेस्ट द कैपिटल, उसको पता होना चाहिए कितना रिस्क,
अगर मान लो मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो मुझे पता है ये प्रॉपर्टी वाली कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रॉपर्टी, पर अगर वो केमिकल्स डालेगी तो मुझे लगा रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, मैं अपना पैसा डालूंगा नहीं। तो मुझे मेंबर्स को और थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए भाई कंपनी के साथ डील कर रहा है वो सेफ है या नहीं। ये सारे क्लॉजेस जो है वो सेक्शन 13 के अंदर बताए गए। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है नाम। भाई कंपनी का सबसे पहले अगर सुपर हीरो है तो नाम तो बोलोगे, क्या नाम है? तो नाम जो होता है वो ये कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। और वो एक चीज क्लियर है कि वो कोई भी क्लोज रिलेटेड ब्रांड या क्लोज रिलेटेड कंपनी के साथ उसका, जैसे पार्ले जी से ब्रांड है बिस्किट ग्लूकोज में, अब पार्ले जी की जगह पे मैं पार्ले एफ कर दूं, पार्ले के कर दूं और मैं बिस्किट बनाना बेचना चाहूँ तो ये अलाउड नहीं है। या तो कंपनी है पार्ले के सामने खाल ले मैंने कंपनी बंद कर दी, तो ये भी अलाउड नहीं है। आप ऐसे जो कंफ्यूजिंग नाम है, रिलेटेड नाम है, वो में आइडेंटिकल और क्लोजली रिलेटेड नाम जो होते हैं दूसरे कंपनी के, वो मिसलीडिंग हो सकता है। आप दूसरे कस्टमर के छीन के लेके आ रहे हो, वैसा भी नहीं कर सकते। भाई नेम जो होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई हम लोग ये नहीं कर सकते गवर्नमेंट का नाम आए या तो फिर हम लोग ऐसा कोई नाम आए जिससे वो लिंक हो रहा हो गवर्नमेंट के साथ, ऐसा भी नहीं करता। अगर आप गवर्नमेंट हो ही नहीं तो आप ये नाम कैसे डाल सकते हो? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट कॉलोनी, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ऐसा कोई नाम नहीं। एम्पिरिकल, ऐसे ब्रिटिश नाम या ऐसी कुछ चीज़ है भाई जो गवर्नमेंट को साथ लिंक करे। मतलब किसी के दिमाग में एक जगह पे ऐसा आ जाए, अच्छा ये तो गवर्नमेंट की स्कीम होगी, अच्छा गवर्नमेंट फ्लैट बना रहे होंगे उसमें डाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो प्रोहिबिटेड है। बराबर आप एम्बलेम भी यूज़ नहीं कर सकते, अशोका चक्र वक्र यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं यूज़ कर सकते। और लास्ट नाम के अंदर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। अगर आप पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लिखो या तो फिर प्राइवेट लिमिटेड लिखो। इसके अलावा आपका जो नाम हो चुका है उसकी पब्लिसिटी करो, ढिंडोरा पीटो। आप हर एक नाम के एड्रेस को है ना, एड्रेस के साथ हर एक जगह पे रजिस्टर ऑफिस के बाहर लगवाओ। हर एक प्रीमाइसिस के अंदर प्रिंट होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए आपके प्रीमाइसिस के बाहर, उसके अंदर एनग्रेव्ड होना चाहिए, हर एक सील के अंदर ये नाम होना चाहिए। हर एक ऑफिशियल पेपर्स आपके, एनवेलप्स आपके, वहाँ पे जो भी स्टेशनर्स है वहाँ पे सब जगह पे नाम होना चाहिए, लेटर हेड के ऊपर नाम होना चाहिए और वो सारे के सारे लेटर्स होने चाहिए। वहाँ पे जितने भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो उन सब लेटर्स के ऊपर, लेटर हेड के ऊपर नाम होना चाहिए। भाई वो इंग्लिश, अब सर कौन सी लैंग्वेज में लिखें? जो लैंग्वेज में लिखना लिखो। एक होती है रीजनल लैंग्वेज और एक होती है इंग्लिश, हिंदी, वैली लैंग्वेज। तो आप एक रीजनल लैंग्वेज में गुजरात में तो गुजराती में लिख दो और दूसरा आपका क्या कर देना है, इंग्लिश और हिंदी के अंदर लिख देना है। तो ये आपका काम हो जाए इजीली, सब जगह पे ये वैलिड हो जाएगा। तो नॉर्मली तो फिर 3 लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हो, पर ये बेसिक सी चीज़ है, 2 लैंग्वेज के अंदर आपको लिखना है, एक रीजनल लैंग्वेज और एक जो ऑफिशियल लैंग्वेज आप जो जिस कंपनी जहाँ से बिलोंग करी वहाँ की। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर गुजरात के अंदर तो गुजराती, और वो कंपनी जो केरला से बिलोंग करे तो मलयालम और गुजराती कॉम्बिनेशन इज गुड। चलो